एक पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? ए 50 किलोग्राम, बी 53 किलोग्राम, सी 57 किलोग्राम, डी 62 किलोग्राम। उत्तर ए 50 किलोग्राम। पेरिस ओलंपिक 2024 में 7 अगस्त का दिन अच्छा नहीं रहा। पहली बार ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंची भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट को उनके अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि फोगाट ने क्यूबा की यूस्नेलिस गुजमान लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मुकाबले में अपनी जगह बनाई थी। विनेश के फाइनल से अयोग्य घोषित होने के बाद अब स्वर्ण पदक मुकाबला सारा एन हिल्डेब्रांड और यूस्नेलिस गुजमान लोपेज, क्यूबा, के बीच होगा। 2. हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता एतिगा संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए जकार्ता, बी नई दिल्ली, सी मॉस्को, डी बीजिंग। उत्तर ए जकार्ता। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक जकार्ता में आयोजित 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की बैठक का उद्देश्य 2009 AITIGA की समीक्षा करके आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना था। आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापार साझेदार है, जिसका व्यापार परिमाण काफी अधिक है और व्यापार घाटा भी उल्लेखनीय है। बैठक में व्यापार समझौते को बेहतर बनाने और गहन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 3. हाल ही में खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। उत्तर सी मध्य प्रदेश। 2021 से 2023 के बीच 43 बाघों की मौत की जांच में पता चला है कि 10 मामलों में जांच सही तरीके से नहीं की गई और शव के अंग गायब थे। इनमें से 34 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और 9 शहडोल फॉरेस्ट सर्कल में हुई। विशेष जांच दल SIT ने 15 जुलाई को ये निष्कर्ष बताए। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर्स की उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसे 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 4. कौन सा देश बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। उत्तर ए भारत का विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ अगस्त के 6 से 8, 2024 को नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। डॉक्टर S जयशंकर द्वारा उद्घाटन किए गए इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य बिम्स्टेक देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। 300 से अधिक हितधारक व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास और सतत विकास पर चर्चा करेंगे। 5. हाल ही में खबरों में रहा C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है? ए हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे मिसाइल, बी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, सी टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान, डी हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। उत्तर सी टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के देश छोड़ने की अफवाहों के बीच बांग्लादेश में पंजीकृत C-130J हरक्यूलिस जेट फ्लाइट्रेडर 24.com पर सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली उड़ान बन गई। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित C-130J सुपर हरक्यूलिस एक 4 इंजन वाला सैन्य परिवहन विमान है, जिसका इस्तेमाल सामरिक मिशनों के लिए किया जाता है। इसकी पेलोड क्षमता 19 टन है। यह उबड़-खाबड़ रनवे से भी उड़ान भर सकता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिका और अन्य देशों द्वारा सैनिकों और उपकरणों को एयरड्रॉप करने के लिए किया जाता है। 6. हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी
8 अगस्त उत्तर। सी 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की हथकरघा विरासत का सम्मान करता है और कारीगरों का समर्थन करता है। स्वदेशी आंदोलन की शताब्दी को चिह्नित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया। यह स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देता है और बुनकरों को सशक्त बनाता है। 2024 का विषय बाजार तक पहुंच का विस्तार करने और कारीगरों के लिए कौशल विकास को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार को एकीकृत करने पर केंद्रित है। 7 हाल ही में चर्चा में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ए. नेफेड, बी. एनसीडीसी, सी. एफएसएसएई, डी. उत्तर प्रदेश सरकार, बी. एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा शुरू की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, सहायता और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य एनसीडीसी के दायरे में आने वाली महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियां शुरू करने में सहायता करना है। कृपया ध्यान दें कि महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। 8 बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए. खालिदा जिया, बी. मोहम्मद यूनुस, सी. शेख हसीना, डी. इनमें से कोई नहीं। बी. मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने देर रात एक बयान में कहा, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़ दिया था। इस बीच बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। 9 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ए. आर स्वैन, बी. अभिनंदन सागर, सी. अश्विनी कुमार, डी. राजकुमार सिन्हा। ए. आर स्वैन गृह मंत्रालय ने हाल ही में आर स्वैन को जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है। अभी तक वे डीजीपी जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वान को कार्यभार संभालने की तिथि से 30 सितंबर 2024 तक या अगले आदेश तक डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाता है। 10 पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ए. संतोष कुमार गंगवार, बी. नृपेंद्र मिश्रा, सी. के. कैलाशनाथन, डी. आनंदीबेन पटेल। उत्तर सी. के. कैलाशनाथन। के. कैलाशनाथन ने हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी. कृष्ण कुमार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उनके कैबिनेट सहयोगी और यूटी प्रशासन के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। 11 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 5 अगस्त, बी. 6 अगस्त, सी. 7 अगस्त, डी. 8 अगस्त। उत्तर सी. 7 अगस्त। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में हथकरघा बुनकरों के योगदान को मान्यता देता है और उनका सम्मान करता है। आपको बता दें कि भारत के हथकरघा क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।